कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि हर शख्स में होना बहुत ज़रूरी है। अब ये वो स्किल्स हैं जो कि आपको मुनफरिद भी बनाती हैं, आपकी कामयाबी की राह को हमवार भी करती हैं। और अगर आप वालिदैन हैं तो आप चाहेंगे कि हमारे बच्चों में ये स्किल्स मौजूद हों ताकि वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि वो एक्सेल कर सकें अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो हम इन स्किल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो जो पहली स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी बात करने का तरीका आना चाहिए आपके बच्चे को। और इसमें सिर्फ यही नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ मैंने उससे आंखें मिलाकर बात करनी है। उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें मैंने कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर मैंने उस बात के ऊपर वज़न देना है, और मेरा जो है बॉडी लैंग्वेज वो कैसी होनी चाहिए, मेरी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आप में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो अभी से अपने बच्चों को अगर आप ये सिखाना शुरू कर दें कि बेटा आपने जब किसी बड़े से बात करनी है तो उसमें आपकी टोन ये होगी, अगर आपने किसी दोस्त से बात करनी है तो उसमें आपकी टोन ये होगी, अगर आपने कोई बात करनी है जिसमें आप अपने दोस्त से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपने इन अल्फाज का चुनाव करना है, अगर आप कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जिसमें आप थोड़े पशेमान हैं तो उसमें आपने इन अल्फाज का चुनाव करना है। और अगर आप कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे आप खुद हर्ट हुए हैं और आप दूसरों को थोड़ा असर्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप फिर इस टोन में और इस तरह के अल्फाज में बात करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें आपके बच्चों को सारी ज़िंदगी काम आएंगी, और ये वो चीज़ है जो कि हर फील्ड में काम आती है। आपका बच्चा किसी भी फील्ड में हो, आपका बच्चा किसी भी लाइफ की स्टेज पर हो, वो 8 साल का हो या वो 60 साल का हो, ये तमाम तर लोगों के काम आती रहती है। दूसरी चीज़ है वो ये है कि कनेक्शंस बनाना, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपके कनेक्शंस हों, आपके दोस्त हों, आप किसी के साथ को बात शेयर कर सकें, आपका जो हल्का या अहबाब है वो बहुत बड़ा हो, बहुत अच्छा हो, और उसमें अच्छे अच्छे लोग हों जिनसे आप सीखते भी हों। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि हम जो है वो अपनी जो कंपनी हम रखते हैं अपने दोस्तों की, हम उनका एक मजमूआ होते हैं। तो फेसबुक के ऊपर जिस तरह हम 5000 लोगों को ऐड कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पर कनेक्शन बना सकते हैं, हम लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन बना सकते हैं, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो ये तमाम जो एप्लीकेशंस हैं इनके ऊपर जो हम कनेक्शंस बनाते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में कनेक्शंस बनाते हैं, जो हम अपने दोस्तों के साथ कनेक्शंस बनाते हैं, कनेक्शंस बनाना और उनको बरकरार रखना, तो ये पूरी एक स्किल है। तो बचपन से ही अगर बच्चे को ये सिखा दिया जाए कि किस तरह आपने दूसरे लोगों को इज़्ज़त देनी है, किस तरह दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, किस तरह दूसरे लोगों को ये फील कराना है कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो ये स्किल उनको सारी ज़िंदगी काम आएगी। ये जितनी भी स्किल्स हैं ये टाइम बाउंड नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि उनको 10 साल काम आएंगी या 15 साल काम आएंगी, या उनके सिर्फ स्कूल के पीरियड में या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में काम आएंगी। ये वो स्किल्स हैं जो कि जब तक आप ज़िंदा रहते हैं आपके काम आती रहती हैं, हर दिन और हर लम्हे आपके काम आती हैं। तो आपने अपने बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स भी बतानी है, आपने अपने बच्चे को कनेक्शंस डेवलप करना भी सिखाने हैं, आपने अपने बच्चों को तीसरी स्किल भी बतानी है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। आपने अपने बच्चे को भी बताना है कि हर चीज़ को देखने के मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं चीज़ों को देखने के। कोई शख्स उसको एक एंगल से देख रहा होता है, कोई शख्स किसी को दूसरे एंगल से देख रहा होता है। तो आप जिस एंगल से किसी चीज़ को देखते हैं उससे हटकर भी उस चीज़ को देखें, यानी आप जिस डायरेक्शन से उस चीज़ को देख रहे हैं आप किसी दूसरी डायरेक्शन से भी अगर उस चीज़ को देखें तो आपको वो बहुत डिफरेंट नज़र आएगी। ये है क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप अपनी सोच को क्रिटिकली एनालाइज करें। आप किसी चीज़ के बारे में जो राय रखते हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करें कि इसके ऊपर मज़ीद क्या राय हो सकती है, इसके ऊपर दूसरे शख्स की जो राय है वो कितनी अहमियत रखती है, उसकी कितनी लॉजिक है, मैं किस तरह से अपनी एक नई राय कायम कर सकता हूँ। क्योंकि जो एक सोच है वो डेवलप इस तरह करती है कि ये फ़िलोसफी का असूल है कि आपकी एक सोच होती है, उसके बाद उसमें एक कन्फ्लिक्ट आता है, फिर उन दोनों जो सोचें हैं उनका जब कन्फ्लिक्ट होता है तो एक नई सोच जो है वो बनती है, जिसको हम फिर स्टेटस को कहते हैं। फिर उसके बाद एक उसके अंदर एक और खामी निकलती है, पॉइंट आउट होती है, और एक नई सोच उससे आकर जब टकराती है तो फिर दोबारा से तसादम होता है दोनों सोचों के दरमियान, और फिर एक सोच बनती है। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसीजर है ये भी आपके बच्चे को बहुत काम आएगा सारी ज़िंदगी, और वो किसी भी फील्ड में हो तो उनको बहुत इससे हेल्प मिलती रहेगी। जो चौथी चीज़ है वो है पब्लिक स्पीकिंग। अब आपने अक्सर ये सुना होगा कि दुनिया में जो सबसे बड़ा फियर है
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے ارد گرد کے کوئی دوست نہیں کہہ رہے، یہ دنیا کی ریسرچز بتاتی ہیں، اس کے اوپر دنیا بات کرتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فیئر جو ہے وہ پبلک سپیکنگ ہے. یعنی ہم لوگ سانپ سے تو خیر جس کو ڈر لگتا ہے، شیر سے ڈر لگتا ہے، ایگورا فوبیا ہے، کسی کو لفٹ میں ڈر لگتا ہے، کسی کو معاشرے میں جانے سے ڈر لگتا ہے، کسی کو بلندی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو آگ سے ڈر لگتا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ ڈر ہے وہ پبلک اسپیکنگ کا ڈر ہے. یعنی ہمیں ایک پبلک کے سامنے بات کرنے سے ڈر لگتا ہے. اگر ہمارے سامنے 100 لوگوں کو 200 لوگوں کو بٹھا دیا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ آپ نے 10 منٹ لگاتار اب بولنا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ فیئر جو ہے آپ کے بچوں میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ فیئر ہے جو کہ سب سے زیادہ عوام کو ہے. تو آپ یہ کوشش ضرور کیجئے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہو. وہ اس کے سامنے اگر آپ 100 لوگوں کو بھی بٹھائیں وہ تب بھی بول لے، ایک بندے کو بٹھائیں تب بھی بول لے، 10,000 لوگوں کو بٹھائیں تب بھی بول لے، کیونکہ اس طرح سے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. اور اپنا جو آپ کی تھنکنگ ہے، جس طرح ہم نے کریٹیکل تھنکنگ کی بات کی، تو آپ کی اپنی جو سوچ ہے وہ جب دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں اور اگر آپ اس کو کانفیڈنس کے ساتھ ایک کانفیڈنٹ انداز میں اس کو شیئر کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا بہت مورال بھی بڑھتا ہے، آپ کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے، آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور آپ بہت پر اعتماد بنتے ہیں، خود اعتماد بنتے ہیں، اور آپ ایک بڑی ہی خوشحال سی زندگی گزارتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بات بھی کر سکتا ہوں، میری کمیونیکیشن سکلز بھی اچھی ہیں، میں چیزوں کو مختلف اینگل سے بھی دیکھتا ہوں، اور میں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا بھی سکتا ہوں.